मैं समय देवझुरी में हूँ और यहाँ पर जो शिवालय है वहाँ अभी अभी भाजपाइयों ने महामृत्युंजय यज्ञ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और ये सब क्यों हुआ, किस लिए ज़रूरी था, ये सब जानेंगे भाजपाइयों से। गोविंद जी, क्यों आपको आज ये यज्ञ करना पड़ा? कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ जो घटना हुई है, जब मोदी जी दिल्ली से निकले थे तो वो हमारे जहाँ तक हमारा हवाई जहाज़ गया वहाँ पहुँचे। उसके बाद जैसे ही बारिश अधिक होने के कारण उनने अपना जो रूट परिवर्तन करा कि वो बाई कार से जाएंगे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बता दिया था कि हम कार से वहाँ कार्यक्रम में पहुँचेंगे, रैली में पहुँचेंगे पंजाब के लिए। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने, अपन यह मान लें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन वहाँ के किसान अपने आप को बताते हैं, जो वहाँ के खालिस्तानी है, पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं, उनको कैसे पता चला कि 2 घंटे पहले जब वहाँ के मुख्यमंत्री बता रहे मुझे पता नहीं है, तो वो किसान जो अपने आप को बताते हैं उनको कैसे पता चला कि मोदी जी बाई कार आ रहे हैं। और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का रूट रोका उन लोगों ने। हो सकता था वो और कुछ घटना उनके साथ कर सकते थे, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं कि ये घटना अगली बार ऐसे नहीं हो, क्योंकि जो कांग्रेसियों की जो विचार है वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार अब बनती नहीं दिख रही है। इसलिए उनने हमारे मोदी जी को पंजाब जाने से रोका है। और वहाँ का मुख्यमंत्री बताता है कि हमें सूचना नहीं है, तो किसानों को कैसे सूचना हुई, किसान कैसे पहुँचे? क्या 2 घंटे के अंदर इतनी अधिक मात्रा में किसान वहाँ जा सकते हैं क्या? अपने ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टरों की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? हमारे यहाँ भी किसान है, आज तक हम किसानों को बुलाते हैं, किसानों के पास समय नहीं है, खेती में काम करने से फुर्सत नहीं है। और वो एक वहाँ पंजाब के जो किसान है वो क्या इतने फुर्सत में है कि जब चाहो जब रोड पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अपने आप को हम किसान है। इसलिए हम कांग्रेस और जो खालिस्तानी उनकी कड़ी निंदा करते हैं कि इस प्रकार की घटना आगे नहीं हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूमते हैं, आज तक ऐसी हमने कहीं घटना नहीं देखी है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो घोर निंदा करते हैं। इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। तो आपको लगता है कि एक साजिश थी कल जो भी कुछ हुआ? निश्चित तौर पर एक साजिश थी, क्योंकि मोदी जी जब अपने भटिंडा के जो ब्रिज पर गए तब वहाँ पर ना आने का रास्ता था ना जाने का रास्ता था। और आसपास जितने भी उग्रवादी कह सकते हैं या नक्सलवादी, मेरी नज़रों में वो नक्सलवादी है, क्योंकि वो जहाँ चाहे वहाँ पर ऐसी कोशिश कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहते हैं। तो मोदी जी का स्वाभाविक रूप से 100% उनका नुकसान पहुँचाने की कोशिश थी, लेकिन हमारे सुरक्षा गार्डों और उनकी वजह से हमारे मोदी जी सुरक्षित दिल्ली आ गए हैं। बस यही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। आज क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे देवझुरी पहुँच के? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लंबे जीवन की कामना की सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महामृत्युंजय का जाप रखा था। और जो कल की घटना पंजाब में हुई माननीय मोदी जी के साथ में, वो घोर निंदा लायक है। हम सब उसकी निंदा करते हैं। आगे भविष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जो कांग्रेसी माननीय मोदी जी के कामों से, सफलताओं से बौखलाए गए हैं और ऐसी रणनीति उन्होंने अपनाई जो कल बहुत ही बड़ी घटना हमारे पूरे देश के लिए हो सकती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ, वापस सुरक्षित लौटे। तो आपको लगता है कि सरकार भी साजिश में शामिल थी इस पूरे घटनाक्रम में? ये पंजाब सरकार की एक साजिश है और अपने गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री से मोबाइल मिलाया, फ़ोन मिलाया, पर उन्होंने फ़ोन और मोबाइल रिसीव नहीं किया। यानी एक साजिश ही है, साजिश के तहत ही काम किया इन्होंने। एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, विश्व का सर्वोच्च नेता को अपने यहाँ से हटाने की इनकी पूरी साजिश थी, पर इनकी साजिश नाकाम हुई। अंत में भी मोदी जी अपने एयरपोर्ट पर पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री को संदेश भेजा कि मैं सुरक्षित आ गया हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसा करके उन्होंने वहाँ पे भेजा है। तो ये उनको भी सबक है कि आज देश का प्रधानमंत्री, अरे मान लो किसी भी
प्रधानमंत्री ने उस सर्वोच्च पद पे कोई भी व्यक्ति तो ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। ये पंजाब की सरकार अब जाने वाली है, इनको कुछ भी पहले से भनक लग गई थी कि मोदी जी आ रहे हैं अपने को हटाएंगे, तो वो उनको ऐसी भनक लगी, पर मोदी जी का बाल बाका न हुआ, अपने स्थान पर सर्वोच्च आ गए और दिल्ली वापस आ गए। आपको लगता है कि सरकार के, पंजाब सरकार के खिलाफ कोई एक्शन की ज़रूरत है? बिल्कुल कड़ी एक्शन की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे ली भी जाएगी और अपनी प्रक्रिया में डाल भी दिया होगा, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस प्रदेश में कार्यक्रम था उस प्रदेश के मुखिया कहलाते हैं चन्नी जी, और उन मुखिया की जवाबदारी होती है, कहीं ना कहीं उन्हीं की जवाबदेही बनती है कि उस पूरी घटनाक्रम में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो पूरी तरह से उन्हीं पर केंद्रित है सारी चीज़ें। क्योंकि जब मुखिया इस प्रकार की बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री जन जन के हैं, पूरे 135 करोड़ भारतीयों के हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो पूरी तरह से प्रदेश सरकार ही दोषी है इस बात। 356 आर्टिकल सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए जी, पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार को बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए और तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए वहाँ पे। देखिए, भाजपा ही काफ़ी गुस्से में है इस बात को लेकर, क्योंकि पंजाब में जो भी कल कुछ हुआ वो न सिर्फ सुरक्षा कारणों से गलत था, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस प्रकार की लापरवाही, आरोप है भाजपाइयों का कि ये सियासी कारणों से लापरवाही की गई, उनकी जान खतरे में डाली गई। फिलहाल वो लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं और साथ में गुस्से में पंजाब सरकार की बर्खास्तगी की मांग भी कर रहे हैं। देखते रहिए झाबुआ लाइव।